बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं ओम नमः शिवाय, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नमः शिवाय। तो दोनों में से सही क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? ओम भगवान शंकर के 5 मुखों से निकली हुई 5 ध्वनियां हैं। अच्छा। और नमः शिवाय 5 और 5 मिलके 10 दशाक्षरी मंत्र है। आचार्य जी, भगवान शिव का क्या कोई ऐसा भी रूप है जो धन प्रदायक है? फंसा हुआ धन नहीं आ रहा है, बैंक का लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, समाज में आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। श्लोक है जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो आप जप सकते हैं। इसके उच्चारण मात्र से अगर आप 108 बार या 21 बार भी पढ़ लेते हैं, 108 बार भी पढ़ते हैं, आपके चारों दिशाओं से धन के रास्ते खुल जाएंगे। अभी भगवान शंकर जी के कुछ मैं चमत्कारी नाम के बारे में बात करूं, जैसे अगर हम कहें देसी स्विच वर्ड, इस नाम का उच्चारण अपने मन में करें और इसमें अगर 3 शब्द और जोड़ देते हैं आप कृपा करें के बाद, इतना जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। तुरंत भगवान शंकर तुरंत सुने। भोले हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। हाँ। राक्षसों को एक तपस्या में 6 वरदान दे दिए। ऐसा देवता तो बिरला ही आपको नजर आएगा। तो शंकर से मांगिए। श्रावण मास के इस महीने में किन किन चीजों से अभिषेक किया जाता है? सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कराता है सामान्य जल से, गंगा जल से, उसकी 7 पीढ़ियों का भरण पोषण भगवान शंकर और उनके गण स्वयं संभालते हैं। नमस्कार, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के बारे में। भगवान शंकर की कृपा हर कोई पाना चाहता है, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों को भगवान शंकर की कृपा जरूर देगा और आपको कुछ ऐसे रेमेडीज भी यहाँ पर दी जाएंगी भगवान शिव की, जिन्हें कर कर आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। क्या है श्रावण मास का महीना, ये इस पूरे पॉडकास्ट में आप सभी को पता चलेगा। बहुत खास आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं, उनसे वाकिफ हैं। वायरल आज की डेट में उन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह उनके बताए हुए उपाय, उनके बताए हुए रेमेडीज वायरल रहती हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर केशव दत्त शर्मा जी की। उज्जैन से हमारे बीच हैं, जो आप लोगों को बताएंगे आज इस माह के बारे में क्या कुछ विशेष है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय माई की, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आचार्य जी आप? ठीक है, बताइए आप। आचार्य जी, जैसे हमने कहा कि श्रावण माह का महीना शुरू होने वाला है। जब ये महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी होती है। पहला सवाल यह है कि आपका सबसे फेवरेट, अगर मैं बात करूं, तो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो सबसे ज्यादा प्रिय आपके लिए है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला भगवान शंकर, जी। फिर आपने बोला भगवान शिव। हाँ जी, तो बिल्कुल। कहने का मतलब है शिव और शंकर में क्या भेद है, इसको जानिए आप। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि भगवान शंकर और भगवान शिव में क्या भेद है। देखिए, शिव परम तत्व निराकार स्वरूप है। हाँ। सबसे पहले आप ये देखिए, भगवान शंकर शिव का ही स्वरूप है, ये आप मान सकते हैं। जी। ठीक है, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में शंकर स्थापित होते हैं, बोला जा सकता है। लेकिन शिव निराकार, ओमकार बोलते हैं ना, ओम अक्षर के मध्य है, प्रणव अक्षर के मध्य है। जी। तो शिव निराकार स्वरूप में विद्यमान है इस चराचर जगत में। दूसरा, उस निराकार चराचर जगत में विद्यमान उस दिव्य ज्योति को ही हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। जी। क्योंकि शिव का कोई आकार नहीं, वो निराकार है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। जी आचार्य। ठीक है, तो आप ये मानिए, शिवलिंग की जो पूजा हो रही है वो उस निराकार स्वरूप की पूजा हो रही है। अब अगर आपने कहीं शिवलिंग स्थापित किया तो वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। अच्छा। ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है, वहाँ ज्योति है। ओके। भगवान शंकर ज्योति स्वरूप में है, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग है। जी। जैसे उज्जैन महाकालेश्वर है, कृष्णेश्वर महादेव है, रामेश्वरम है, ठीक है, केदारनाथ है, काशी विश्वनाथ है। ये अब इसमें फेवरेट और नॉन फेवरेट कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के तो समस्त ज्योतिर्लिंगों पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे अत्यंत गंभीर शांति का एहसास होगा। 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक श्रावण मास इस वर्ष 2025 में चलेगा। जी। जैसा कि हमने पहले बताया, पहले भी भविष्यवाणियां हुई हैं कि 2025 बहुत अच्छा साल नहीं है। जी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी नहीं है। हाँ। और दूसरा, आप देखिए, आग, अग्नि, भूकंप, बाढ़ वगैरह, नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आना शुरू हो गई है। जी। कोरोना दोबारा आ गया है। हाँ। तो भगवान शंकर एक ऐसे आदि देवता हैं, ऐसे सर्वेश्वर हैं जो आपको रोग, शोक, दुख आदि व्याधि सबसे बचा लेते हैं। जी। आप ये देखिए पहले। और अब इसमें अगर देखा जाए, हमारे समीप भी पड़ता है। हाँ। और हमें प्रिय तो सभी ज्योतिर्लिंग हैं, जी। लेकिन व्यस्तताओं के कारण हम जा पाते हैं उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल, ऐसा क्यों आचार्य जी? आसपास ही है हमारे, अच्छा। ज्यादा दूर नहीं है।
व्यस्तताओं के कारण हम जी। उज्जैन महाकाल ही जा पाते हैं। दूसरा हमारा क्या भाव है, माँ भगवती बगलामुखी का उपासक होने के नाते जी। हम उनके अंग देवता आनंद भैरव, जिन्हें उज्जैन महाकाल मृत्युंजय महाकाल भी बोलते हैं, उनकी उपासना का विधान भी है। जी, जी। ठीक है। अब यहाँ आप समझिए कालों के काल महाकाल क्यों बोलते हैं इनको। जी, बिल्कुल। दक्षिण मुखी काल को अपना दास बना के अवंतिकापुरी में उज्जैन महाकाल बैठे हुए हैं। 84 महादेवों के भी मंदिर हैं उज्जैन महाकाल में। अच्छा। वो 84 महादेव जो हैं वो 84 देवता हैं जो भगवान शंकर या शिवलिंग का स्वरूप लेकर भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए, समाचार्य करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए जब ज्योतिर्लिंग के औरा में आप बैठेंगे जी। तो आपके ऊपर भी अत्यंत प्रभाव पड़ेगा उसका, आपके सप्त चक्रों पे, आपकी औरा पे। ये जो समय है यहाँ सभी नश्वर हैं, जी। यहाँ कोई अनश्वर नहीं है। ऐसा बोला जाता है तंत्र शास्त्र में, सब योनि हैं, सब माता से आए हैं और सब नश्वर हैं। तो काल की महिमा है यहाँ पर, इसलिए काल की महिमा इस कलयुग में है और उस काल को अपना दास बना के बैठे हैं उज्जैन के महाकाल। अच्छा। महाकालेश्वर, इसलिए इन्हें महाकाल, कालों का काल बोलते हैं। जी। तो ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और पृथ्वी जो तत्व है, यहाँ पर महाकाल की भूमिका बताई गई है। जी। 7 आकाशों के देवता, 7 पातालों के देवता हाटकेश्वर, तारकेश्वर को बताया गया। आकाशे ताड़का लिंगम बोला गया है। आकाश, 7 आकाशों के देवता ताड़केश्वर है, भगवान शंकर का स्वरूप है। जी। पाताले हाटकेश्वर। और ये पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी धरा, यहाँ पर महाकाल की भूमिका है, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। काल की महिमा है। तो काल से अगर आप बचना चाहते तो महाकाल की शरण में जाएं, जी। ये बोला जाता है। सभी सभी ज्योतिर्लिंगों की महिमा अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन हमें जाने का सौभाग्य ज्यादा वहां प्राप्त हो जाता है, समीप पड़ता है। महाकाल से हमारा अत्यंत स्नेह है। जब जब हमने कोई प्रार्थना की माँ बगलामुखी महाकाल से, हमारी प्रार्थनाएं संपूर्ण हुई है, पूरी हुई है। तो श्रावण मास आपको पता है भगवान शंकर को अति प्रिय है। बिल्कुल। है ना। इस समय आप कांवड़ भी बहुत देखते हैं। हाँ। जाती हैं। और दूसरा, जितने भी आपके रोग शोक दुख हैं, भगवान शंकर उनका शमन कर देते हैं। बोलते हैं ना, भोले हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। राक्षसों को एक तपस्या में 6 वरदान दे दिए। ऐसा देवता तो बिरला ही आपको नजर आएगा। तो शंकर से मांगिए। और हमारे गुरुदेव सदगुरु भगवान तो कहते थे, शंकर से शंकर को मांगिए। अच्छा। कुछ और मत मांगिए। लेकिन आज सृष्टि में लोग क्या कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, देवालयों में, शिवालयों में जा रहे हैं, वो धन मांग रहे हैं। बुराई नहीं है उसमें, लेकिन वो मानसिक शांति नहीं मांग रहे। धन मांग रहे हैं, ऐश्वर्य मांग रहे हैं, समृद्धि मांग रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। धन देने का अधिकार भगवान शंकर को ही है। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी उन्हीं से आदेश प्राप्त करके धन देती है। और दूसरा, उनका ही रूप है स्वर्ण आकर्षण भैरव जी, जो मणिमंडप लोक के अधिपति बोल सकते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हैं क्षेत्रपाल वहां के। धन देने का अधिकार उनके पास भी है, स्वर्ण आकर्षण भैरव के पास। तो भगवान शंकर, नाट्य शास्त्र उन्होंने दिया, अगस्त्य मुनि को ज्ञान उन्होंने दिया, रावण को महातांत्रिक, उन्हीं के आशीर्वाद से रावण बना। समस्त चराचर जगत में जो सिद्धियों का, साधनाओं का, तंत्र का प्रचार प्रसार हुआ है, वो भगवान शंकर की अमोघ शिव विद्या के माध्यम से हुआ है। अभी आचार्य जी आपने कहा कि रावण भी जो ज्ञानी बना, जो तांत्रिक बना, भगवान शंकर की कृपा से बना। इन्हें हम तंत्र विद्या से, जब भी रावण की बात आती है, जब भी नाम सुनते हैं, तो तंत्र विद्या से ही जोड़ के देखा जाता है। तो भगवान शंकर की इतनी कृपा रावण को क्यों मिली थी? देखिए, भगवान शंकर की कृपा जितनी रावण को मिली है, उससे ज्यादा श्री राम को मिली है। अच्छा। इसलिए रामेश्वरम आज स्थापित है जी। श्रीशैलम जब आप जाते हैं, रामेश्वरम स्थापित है। अब आप देखिए मूल प्रश्न, रावण को जब तक अब कथा सुनिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। जी आचार्य जी। रावण को जब भगवान शंकर के बारे में पता ही नहीं था, उस समय वो पहुंचा कैलाश पर्वत। अच्छा। तपस्या के लिए, साधना के लिए। तब देवर्षि नारद और नंदी भगवान, नंदीश्वर वहां थे। रावण प्रवेश नहीं कर पाया कैलाश पर्वत पर। देवर्षि नारद और नंदी उसके ऊपर हंस पड़े। आज भी कैलाश पे कोई प्रवेश नहीं कर पाता, आप देखिए। जी बिल्कुल। कौन प्रवेश कर पाता है? तो उन्होंने रावण को बताया कि ये क्षेत्र भगवान शंकर से संबंधित है, आदिदेव महादेव से संबंधित है, भूत भावन जटाजूटधारी से संबंधित है। यहाँ उनकी अमोघ शिव विद्या चलती है, यहाँ आप उनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10,000 वर्ष तपस्या करी। अच्छा। तो 1,000 वर्ष की तपस्या का जो उनका 10 मुख है, एक मुख 1,000 वर्ष की तपस्या का फल है। तो 10 मुख, दशानन, 10,000 वर्ष की तपस्या का फल है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अमोघ शिव विद्या का आशीर्वाद दिया।
अब जब ये बात देवराज इंद्र को पता लगी, अच्छा। तो देवराज इंद्र ने इसकी काट निकालना चाहा कि अगर रावण शक्तिशाली हो गया तो इंद्रासन डोल जाएगा। तब उन्होंने इंद्रजाल बनाया। इससे पहले रावण ने रावण संहिता की रचना की, जिसमें सारा तंत्र लिखा, उसकी काट इन्होंने इंद्रजाल बनाई। अच्छा। भगवान शंकर का ये आशीर्वाद तपस्या करके देवराज इंद्र ने इंद्रजाल बनाया। लेकिन भगवान शंकर को क्या बोलते हैं? त्र्यंबक, 3 नेत्र वाले, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले। तो उन्हें तो इंद्र का भी भविष्य पता है, रावण का भी भविष्य पता है। तो इंद्र को जैसे ही कोई सिद्धि मिलती है वो गर्वित घमंडी हो जाते हैं। तो भगवान शंकर ने उनको छोटी सिद्धि साधनाएं दे दी और इंद्रजाल उन्होंने बनाया। अच्छा। अब रावण को जब ये पता लगा कि इसकी रावण संहिता की काट आ गई है, तब रावण ने फिर बहुत ज्यादा शक्ति के माध्यम से और बहुत जबरदस्त तंत्र साधनाओं के माध्यम से उड्डयन तंत्र की रचना करी। ये तंत्र के बड़े बड़े ग्रंथ हैं जी। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो रावण पंडित भी था, हाँ। विशर्वा की संतान था, महर्षि विशर्वा की, और उसके साथ साथ केकसी का पुत्र था, तो तामसिक शक्तियों का भी स्वामी था। निकुंबला उसकी देवी थी, जिसको आज प्रत्यंगिरा भी हम बोल देते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर को अति प्रिय वो इसलिए था, जो जब तब तपस्या त्याग होम हवन दान करता है, वो सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। अगर आप धर्म का मर्यादा में रहते हुए धर्म का पालन करते हैं, तो श्री राम की तरह आप भी भगवान शंकर को प्रिय। भगवान श्री राम जो है भगवान शंकर के अति प्रिय हैं। बोला जाता है श्री राम की साधना उपासना भगवान शंकर ने करी और शंकर की साधना उपासना भगवान श्री राम ने करी, तो इसलिए वो उनके प्रिय माने गए। आचार्य जी, हम जब श्रावण माह के महीने की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं ओम नमः शिवाय, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नमः शिवाय। तो दोनों में से सही क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको नाम जप की महिमा और मंत्र जप की महिमा को जानना पड़ेगा। मंत्र जप आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें। अगर आप भगवान शंकर की साधना उपासना अनुष्ठान पूर्वक करना चाहते हैं तो आप शैव मत के गुरु से दीक्षा लें। अगर जैसे शक्ति की साधना के लिए शाक्त उपासना की दीक्षा ली जाती है, तो कहने का तात्पर्य ये है, ओम नमः शिवाय को आप नाम जप की तरह भी कर सकते हैं, मंत्र जप की तरह भी कर सकते हैं। शिवाय नाम है, ओम नमः शिवाय, कुछ लोग बोलते हैं शिवाय, ओम शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ठीक है। साम सदा शिवाय नमः, ये भी ठीक है। साम मतलब अम्बा सहित जी, माता के साथ भगवान शंकर की उपासना भी हो जाती है। लेकिन ओम एक प्रणव है, वो भगवान शंकर के 5 मुख पंचवक्त्र शिव से निकला है, तो उसकी दीक्षा अनिवार्य है जी। तो अगर आप ओम नमः शिवाय नाम जप की तरह कर रहे हैं तो कोई इसमें समस्या नहीं है जी। लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय अनुष्ठान पूर्वक कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक कर रहे हैं, तो उसमें आपको ओम की दीक्षा अर्थात ओम नमः शिवाय की दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब मूल प्रश्न क्या है कि नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में क्या डिफरेंस है जी? नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, अच्छा, और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी 6 अक्षर का मंत्र नहीं है। अगर आप गूढ़ तरीके से देखेंगे तो ओम भगवान शंकर के 5 मुखों से निकली हुई 5 ध्वनियां हैं, अच्छा, और नमः शिवाय 5 और 5 मिलकर 10 दशाक्षरी मंत्र है। तो एक पंचाक्षरी मंत्र है जो आपको भौतिक सुख साधन सुविधाएं धन ऐश्वर्य व्यापार वृद्धि देता है, और एक दशाक्षरी मंत्र है जो आपके लिए मोक्ष कारक सिद्ध होता है। तो ये नाम जप और मंत्र जप में डिफरेंस है जी। आचार्य जी, भगवान शिव का क्या कोई ऐसा भी रूप है जो धन प्रदायक है? देखिए, भगवान शंकर तो अपने आप में सर्व सिद्धियों के स्वामी हैं जी। जब आप शाबर मंत्रों की बात करते हैं वो भी वहीं से निकले हैं। हाँ। जब आप तांत्रिक मंत्रों की बात करते हैं तो भगवती को सारा जो रिकॉल कराया गया, जो बातचीत है, भैरव भैरवी संवाद रुद्रामल तंत्र में लिखा हुआ है, वो भी वहीं से निकला है। जब आप कुलार्णव, जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं ये शिव शक्ति का पॉडकास्ट है, कुलार्णव तंत्र भी वहीं से निकला है। तो जितनी भी सिद्धियों के स्वामी है भगवान शंकर है जी। उनका एक ऐसा रूप है जो राजा स्वरूप में, महाराजा स्वरूप में भी सदाशिव, जो महल में वास करता है। कैलाश पे वास करने वाले भगवान शंकर हैं, सदाशिव भी हम उनको बोल देते हैं। भगवान शंकर के 6 षडामनाय रूप हैं, तत्पुरुष शिव, ईशान शिव, अघोर शिव, सद्योजात शिव, वामदेव शिव, और सदाशिव। अच्छा, ये 6 रूप हैं भगवान शंकर के षडामनाय शिव। और षडामनाय शिवों का एकमात्र मंदिर पूरे भारतवर्ष में केवल मध्य प्रदेश में। अच्छा, आप वहां जाके मध्य प्रदेश में उनका दर्शन कर सकते हैं जी। धन तो भगवान शंकर से ही प्रारंभ होता है जी।
ठीक है। तो भगवान शंकर का एक रूप है स्वर्ण आकर्षण भैरव, जो मणिमंडप लोग जहां माँ भगवती बगलामुखी वास करती है उसके क्षेत्रपाल हैं, उसके रक्षक हैं। उनकी साधना उपासना से आपको लबालब धन की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा। अब उनका एक मंत्र, एक श्लोक है। हाँ। मंत्र में तो दीक्षा की आवश्यकता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्र से 2 लाइन में आपको बताता हूं, जिसके उच्चारण मात्र से अगर आप 108 बार या 21 बार भी पढ़ लेते हैं, 108 बार भी पढ़ते हैं, आपके चारों दिशाओं से धन के रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा। और वो मंत्र इस प्रकार से है। जी। नमो दारिद्र्य कालाय महासंपत प्रदायिने श्री भैरवी संयुक्ताय त्रिलोकेशाय नमः। अगर आपको लगता है कर्ज है, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, या धन के अलग अलग स्त्रोत आपको चाहिए, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है। आपकी लक्ष्मी अवरुद्ध हो गई है, धन कहीं रुक गया है, ठीक है, फंसा हुआ धन नहीं आ रहा है, बैंक का लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, समाज में आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो स्वर्ण आकर्षण भैरव का फिर दूसरा मंत्र आप जपें। क्यों? वो धनाध्यक्ष हैं, धन के अध्यक्ष हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं माँ भगवती बगलामुखी के लिए बोलते हैं धनाध्यक्ष धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्भ हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। तो स्वर्ण आकर्षण भैरव को धन का अध्यक्ष बोला गया है। इन्हीं से कुबेर आदेश प्राप्त करते हैं। धन के जो मंत्री कहे गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो इन्हीं से आदेश प्राप्त करते हैं। तो इनका दूसरा मंत्र जो श्लोक है, जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो आप जप सकते हैं। और वो इस तरह से, धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यम शरणाय नमो नमः, नमः प्रसन्न रूपाय आदि देवाय ते नमः। तो ये जो 2 मंत्र मैंने आपको बताए हैं जी, इन श्लोकों को, इन मंत्रों को नित्य पाठ करने से आपको श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव की, भगवान शंकर की, आदि देव की जबरदस्त कृपा श्रावण मास में प्राप्त हो सकती है। आचार्य जी, ये तो अभी आपने जैसे धन प्राप्ति के लिए मंत्र भी बता दिए, बहुत तो आपने सुंदर 2 मंत्र बताए हैं। अब साथ ही मैं आपसे बात करने वाला हूँ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। महामृत्युंजय मंत्र जपता हर कोई है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी लोगों के पास नहीं है। हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं महामृत्युंजय मंत्र का असली मतलब क्या है? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। अब इसका भावार्थ क्या है वो समझ लीजिए आप। जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिनेत्रधारी, तीनों कालों को जानने वाले, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले, हे सदाशिव, हम आपके चरणों में विलीन हो जाना चाहते हैं, या मोक्ष प्राप्ति की आप कामना कर रहे हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड की असंख्य असंख्य सुगंधों को समेटे हुए, हमारी मन वचन आत्मा शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाले, हे भगवान शंकर, हम आपकी स्तुति करते हैं। उर्वा रुकमेव वंदनान, इसका आशय क्या है? जैसे पेड़ों से खीरे और ककड़ी अलग हो जाते हैं, जब वो पक जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, तो हम आपकी साधना में, आपकी तपस्या उपासना में परिपक्व होकर इस मृत्यु लोक से अलग होके आपके चरणों में हमारा समागम हो जाए। उर्वा रुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, मतलब मृत्यु लोक से निकालकर हमें अमरता की तरफ, हमें मोक्ष की तरफ ले जाएं। देखिए कितना सुंदर अर्थ है इसका। इसको करने से मृत्युंजय मंत्र भी कई तरह के हैं। मृत्युंजय मंत्र को जपने से केवल रोग शोक दुख ही कम नहीं होते, आपके जीवन में जितना भी संताप है, कष्ट है, सब खत्म होता है। अब यहाँ मृत्युंजय मंत्र में भी दीक्षा की आवश्यकता होती है। अच्छा। लघु मृत्युंजय मंत्र भी है, ठीक है। शुक्राचार्य द्वारा बनाया गया संजीवनी मंत्र भी मृत संजीवन मंत्र। मृत संजीवन मंत्र में मृत्युंजय मंत्र का संपुट लगाते हैं तो वो बड़ा मंत्र बन जाता है। 32 अक्षर का भी, 48 अक्षर का भी, 62 अक्षर का भी है, अलग अलग है। ये आपकी कुल परंपरा या फिर आपके गुरुदेव, शैव मत के जो गुरु है, वो आपको ये बताएंगे शंकराचार्य पद्धति के माध्यम से कि भगवान शंकर की कौन सी पूजा उपासना अनुष्ठान रूप में की जानी चाहिए। अच्छा। अब लोगों के कल्याण के लिए, मान लीजिए किसी को हेल्थ इशू है जी, वो हेल्थ इशू 2 तरीके से हो सकते हैं। नीचे वाले हेल्थ इशू मतलब चिकित्सक वाले जो दवाओं से ठीक हो जाए, या ऊपरी हेल्थ इशू तंत्र बाधाओं वाले हेल्थ इशू। अच्छा। दोनों ही तरह से हो सकते हैं। उन सब के लिए आप एक लघु मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ओम जूम सा, ओम जूम सा, इसको और प्रभावी बनाने के लिए आप इसमें बीज मंत्र जोड़ सकते हैं, रोम, HROOM, रोम, रोम बोलते हैं उसको। ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा, ये लघु मंत्र है मृत्युंजय मंत्र का। तो
ये जितने भी मैंने आपको प्रारूप बताए ये आपकी आयु वर्धन स्वास्थ्य वर्धन करने में काम आते हैं। भगवान शंकर से ज्यादा सर्वज्ञ और भोला देवता इस सृष्टि में नहीं है। देते हैं बिना सोचे समझे। आपने कई बार देखा होगा शंकर जी के वरदान से ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं कि वो तो वरदान दे के चले गए। अब वो जब सृष्टि में उत्पात राक्षसों ने मचाया तो फिर भगवती उनका संहार करने आती है। जी। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। अभी भगवान शंकर जी के कुछ मैं चमत्कारी नाम के बारे में बात करूं, जैसे अगर हम कहें देसी स्विच वर्ड, वो आप बताइए। देखिए आपने देसी स्विच वर्ड्स के बारे में पूछा है कि भगवान शंकर के भी कुछ ऐसे नाम मिल जाएं जिनको जपने से या इनका नाम स्मरण करने से, नाम जप करने से हमारे सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाए। एक इनका बहुत सुंदर नाम है जिसको हम बोलते हैं मंजुनाथ। अच्छा। और मंजुनाथ नाम का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, मंजुनाथेश्वर, ये साउथ में आपको मिलेगा। ठीक है, आप जब भी किसी समस्या में हो आप 5 मिनट भगवान शिवलिंग के सामने बैठ जाएं, अपने घर पे बैठ जाएं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं सोफे पे बैठ जाएं और आप इस मंत्र का उच्चारण, अपने मंत्र नहीं स्विच वर्ड, इस नाम का उच्चारण अपने मन में करें, मंजुनाथ 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 मंजुनाथ। आपकी मनोकामना पूरी होगी और सर्व कार्य सिद्धि नित्य होने लग जाएगी। आप इसको पूरे श्रावण मास करें। अच्छा। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो भी आप मंजुनाथ बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि रुके हुए अटके हुए कार्य पूरे हो जाए तो फिर आपके लिए स्विच वर्ड लगेगा ताड़केश्वर 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 ताड़केश्वर। अच्छा। इसको आप बोलिए। देखिए रोग शोक दुखों से परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, बीमारियों में बहुत पैसा लगता है, तो फिर आपको भगवान शंकर और काल भैरव का अति सुंदर नाम है भूत भावन। जी। फिर आपको इसका रात्रि में जप करना पड़ेगा। रात्रि में बैठ के 11 से 1 बजे के बीच या 9 बजे के आसपास भी आप अपने मन में एक लाइन बोलना शुरू करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हे भूत भावन, हे जटाजूटधारी, हे मंजुनाथ, हे नंदिकेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे ताड़केश्वर, हे हाटकेश्वर, कृपा करें कृपा करें कृपा करें। और इसमें अगर 3 शब्द और जोड़ देते हैं आप कृपा करें के बाद, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इतना जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। तुरंत भगवान शंकर तुरंत सुनेंगे आप। आचार्य जी, जैसे अभी आपने स्विच वर्ड तो बता दिए, अब एक सवाल और है जो मुझे आपसे जानना है। श्रावण मास के इस महीने में किन किन चीजों से अभिषेक किया जाता है, ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए आप कामना पूर्ति के लिए जो आपकी कामना है वो अभिषेक आपको करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले तो बासे शिवलिंग पे किया गया अभिषेक। इसका मतलब अगर कहीं व्यवस्था हो जाए, अगर कोई पंडित या आचार्य आपको अनुमति दे दे, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मंदिर कहीं खुल जाता है तो सबसे पहले जो लोटा जल, 1 लोटा जल जो सबसे पहले बासे शिवलिंग पर, कहने का मतलब सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कराता है सामान्य जल से, गंगा जल से, उसकी 7 पीढ़ियों का भरण पोषण भगवान शंकर और उनके गण स्वयं संभालते हैं। अच्छा। ये कितनी अच्छी चीज है देखिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोना शुरू करते हैं। सोना शुरू, तो सही बात कही आप। ठीक है, एक तो ये। दूसरा इत्र का प्रयोग। अच्छा। गुलाब का इत्र, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप गुलाब का इत्र भगवान शंकर को अर्पित करें या लेपन करें। अच्छा। और अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए चंदन के इत्र का लेपन करें। शर्त यह है, कंडीशन ये कि ओरिजिनल इत्र होने चाहिए। अच्छा। और अल्कोहल रहित इत्र होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज हैं, दूसरा शत्रु ज्यादा हैं, शत्रु शांत नहीं हो रहे हैं, तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का लेपन या अभिषेक किया जाता है। जी। श्रावण मास में आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा रोग शोक दुखों के निवारण के लिए और किसी भी तांत्रिक प्रयोग को समाप्त करने के लिए, पितृदोष है, अच्छा, काम नहीं बन रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, क्लेश हो रहा है, नवग्रहों की शांति नहीं है, तो आप एक जल बनाइए, गंगा जल डालिए, उसमें केवड़े का जल डालिए, सुगंध के लिए इत्र डालिए, चंदन का इत्र डालिए। चंदन का इत्र नहीं मिलता है तो आप नाग चंपा का इत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब डाल के, केसर का इत्र भी आता है, अच्छा, वो भी आप डाल सकते हैं। गंगा जल, केवड़े का जल, इत्र और कुशा जिसको डाब बोलते हैं उसको डाल दीजिए टुकड़े करके। ये बहुत बड़ा गंधोदक कुशोदक बनता है। भगवान शंकर को इसको अर्पित करने से आपके मंगल दोष की शांति होती है। अच्छा, 7.5 की शांति होती है, शनिजन्य पीड़ाओं की शांति होती है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा, पुत्र रत्न की प्राप्ति, ठीक है, विवाह
इन सब के लिए मीठे दही से स्नान कराया जाता है। अच्छा। या दही की लस्सी से स्नान कराया जा सकता है, मीठी लस्सी से। जी जी जी। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी राहु या केतु की महादशा चल रही है, हाँ। तो भगवान शंकर को जौ अर्पित करें आप, अच्छा। या जौ मिश्रित जल भी अर्पित किया जाता है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा का विधान है, लेकिन श्रावण मास में हमने अपने गुरुदेव से सुना है, जो नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जौ, एक मुट्ठी जौ श्री नारायण के चरणों में अर्पित करता है, उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और नारायण भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो हैं, सदाशिव जो हैं, श्री हरि के उपासक हैं, और श्री हरि जो हैं सदा वो शंकर नाम को भजते हैं। जी जी। तो ये पूरक हो गए एक दूसरे। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। कई जगह ये विधान है कि शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। जी जी। लेकिन आप देखिए, स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों पे हल्दी का स्नान भी होता है। अब उज्जैन महाकाल में महाकालेश्वर दूल्हे रूप में स्थापित है, पार्वती के दूल्हे हैं, वहां पे राजा हैं, तो वहां पे हल्दी का अभिषेक भी होता है। तो ये आपकी भावना के ऊपर है। हमारे तंत्र शास्त्र में तो हम भगवान शंकर के ऊपर हल्दी के अभिषेक भी करते हैं, चंदन के अभिषेक भी होते हैं, हल्दी के अभिषेक भी होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति भगवान शंकर पर चंदन मिश्रित हल्दी और हल्दी मिश्रित अष्टगंध का अभिषेक करता है, मतलब खाली हल्दी नहीं, हल्दी चंदन अष्टगंध तीनों को मिला के अभिषेक करता है गंगा जल से, उसकी आयु बढ़ती है। जन्म पत्रिका का अष्टम भाव उसका जो अगर पीड़ित है वो भी ठीक हो जाता है, और वो शतायु होता है, उसकी आयु बहुत अच्छी हो जाती है, रोग शोक का निदान हो जाता है। अच्छा जी, एक चीज और आपसे जाननी है, ऐसे कौन से पुष्प हैं जिन्हें चढ़ा सकते हैं जिनसे लाभ प्राप्त हो इस महीने में? देखिए, आप सभी पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चंपा के पुष्प और केतकी के पुष्प के अलावा। अच्छा। अब हम क्या चढ़ाते हैं, अपने गुप्त प्रयोग एक दो आपको बता देते हैं, जिसमें मंत्र के बारे में नहीं बताएंगे, गुप्त प्रयोग। देखिए, नीला पुष्प भगवान शंकर को जरूर चढ़ाएं आप। अगर आपकी शनि की ढैया 7.5 कंटक शनि है और राहु केतु का आपको शमन करना है, तो नीला पुष्प अर्थात अपराजिता का पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है। अच्छा। हम हर शनिवार जहां भी हमें शिवलिंग प्राप्त हो, अपने हाथ से अपराजिता के फूलों की माला बना के भगवान शंकर को चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। अगर उसको आपको और पावरफुल उपाय में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो उस अपराजिता के पुष्पों की माला पे आप इत्र भी लगाएं। अच्छा। उससे और पावरफुल वो उपाय हो जाता है। दूसरा, शमी पत्र चढ़ाएं। शमी पत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। भांग धतूरा आप चढ़ाते ही हैं भगवान शंकर को, भूत भावन को। ठीक है। इसके अलावा कमल पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है। अच्छा। क्योंकि वो विष्णु जी के अति प्रिय हैं, तो कमल पुष्प वहां भी चढ़ जाता है। गुलाब के पुष्पों की माला, देखिए बड़े बड़े साधकों से हमने सुना है, जो मोहिनी साधना, उर्वशी साधनाएं करते हैं, जो डाकनी शाकनियों की साधनाएं करते हैं, ठीक है, जितनी भी उत्कृष्ट निकृष्ट शक्तियों की साधना करने वाले लोग हैं, वो गुलाब की माला पर इत्र लगा के जरूर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, कामेश्वर के रूप में और महाकाल या काल भैरव के रूप में करते हैं जी। तो ये सारे गुप्त उपाय हैं जो गुरुगम्य ज्ञान से आते हैं, ये पुस्तकों में आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जी। अब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सब स्वस्थ रहें, लेकिन आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको लगता है किसी को हेल्थ इश्यू है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, वो बीमार है, अपने देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो प्रारब्ध भोग रहे हैं, कार्मिक डेप्थ भोग रहे हैं, कितने लोग कोमा में हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हम मृत्युंजय मंत्र जपने की सलाह देते हैं। एक सलाह और देते हैं, कोरोना में हमने काफी लोगों से उपाय कराया, कर्म का विधान तो करना ही पड़ेगा, चिकित्सा तो करानी पड़ेगी, लेकिन देवीय कृपा अगर उसमें मिल जाए तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। गिलोय की बेल जो है उसका तना लेके आई है, कच्ची गिलोय का, और इस गिलोय का रस निकाल के गंगा जल में डाल दीजिए। अच्छा। 1 लोटे गंगा जल में 1 चम्मच गिलोय का रस डालिए। गिलोय जो है सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है और औषधियों का राजा भी कहा जाता है जी। अब उससे अगर आप भगवान उस जल से, गिलोय मिश्रित जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं आप, इतना उत्तम स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा जिस उत्तम स्वास्थ्य की आपने कामना की है जी। अब इन्हीं का एक रूप है बटुक भैरव जी, जिसको आपदू धारणाएं भी बोलते हैं। बटुक भैरव मतलब बच्चा भैरव। ऐसा भैरव तंत्र शास्त्र में माना जाता है, वामाचारी साधनाओं में, कि ये किसी देवता के भी दरबार में घुस जाएंगे और अपने भक्त की अर्जी लगा के, मतलब पेपर पे सिग्नेचर करवा के
ले आएंगे, जल्दी काम हो जाता है। माँ काली के लाल हैं ये। जी। और आप बटुक गायत्री मंत्र को देखेंगे, बटुक गायत्री मंत्र भी अति शक्तिशाली मंत्र माना गया है। ओम बाल शिवाय विद्महे काली पुत्राय धीमहि तन्नो बटुक भैरव प्रचोदयात्। जी। अगर इसको जो जपता है, साक्षात भगवान बटुक भैरव की कृपा उसके ऊपर होती है जी। और उसके सर्व कार्यों में सिद्धि होती है। सर्व कार्य सिद्धि के लिए और अच्छी नौकरी या बिजनेस या व्यापार की वृद्धि के लिए बटुक भैरव का ये मंत्र जो श्लोक है, बिना दीक्षा के आप इसको जप सकते हैं। इसको आपको जपना चाहिए। जी। और ये मंत्र इस तरह से है। ओम ह्लीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूत भावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रद क्षत्रियो विराट। तो इस मंत्र का जप करने से भी भगवान बटुक भैरव की संपूर्ण कृपा आपको मिलती है। एक तरह से कवच का काम करता है। जी। अगर आप भगवान शंकर के भैरव रूप की साधना उपासना करना चाहते हैं, श्रवण मास में देखिए प्रातः काल और मॉर्निंग के समय तो अभिषेक होते हैं भगवान हाँ। शंकर के। रात्रि में तंत्र साधना करने वाले जो लोग हैं वो भगवान शंकर को कामेश्वर या भैरव के रूप में पूजते हैं। जी। अब इसमें क्या क्या चढ़ा सकते हैं आप भगवान हाँ। शंकर को बटुक रूप में, भैरव रूप में? देखिए, आप भगवान शंकर को उड़द के दही बड़े भैरव रूप में चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें उड़द से बनने वाली इमरती वो भी चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें ये बेसन और देसी घी से बनी हुई रोटियां चढ़ा सकते हैं। उसमें मीठा डालना पड़ेगा, आपको गुड़ डालना पड़ेगा। और गुड़ से बनी कोई भी मिठाई भगवान शंकर को भैरव रूप में चढ़ा सकते हैं। रात्रि पूजन के बाद उसे आपको श्वान को, कुत्ते को खिलाना पड़ेगा, जो भैरव जी का वाहन माना गया है। जी। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये उपाय बहुत साधारण है, हाँ। इनको करने से क्या होगा। आप करके देखिए पहले। सनातन धर्म में, सत्य सनातन धर्म में कुछ भी साधारण नहीं, बिल्कुल सर। सब कुछ असाधारण, शक्तिशाली और सर्वज्ञ है। आप उसको करके देखिए। आचार्य जी, ये तो अभी हमने पुष्प की बात कर ली कि कौन कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा मुद्राओं को लेकर। आपकी मुद्राओं की वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा वायरल होती है, लोगों को पसंद आती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी मुद्राएं हम कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, भगवान शंकर तो मुद्राओं के स्वामी हैं। जी। योनि मुद्रा से लेकर आप देखिए मोक्ष की जो मुद्रा है, महानिर्वाण मुद्रा, वो सब भगवान शंकर की देन है। भगवान शंकर को लिंग मुद्रा अत्यंत प्रिय है। आप शिवलिंग मुद्रा और लिंग मुद्रा बनाने इस तरह से भी बना सकते हैं। लिंग मुद्रा होती है, इसका जप कर सकते हैं हम लिंग मुद्रा का, ठीक है। उसके साथ साथ आप लिंग मुद्रा इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, अच्छा, कुछ लोग लिंग मुद्रा को इस तरह से बनाते हैं, कुछ लोग एक अंगूठा ऊपर करके लिंग मुद्रा बनाते हैं। शिव शक्ति की जो मुद्राएं हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं। अच्छा, ये शिवलिंग मुद्रा है। आप देखिए, जब आप अनामिका और जो कनिष्ठा उंगली, इन दोनों को इस तरह से कर देंगे और ये जलहरी हो गई, देखिए, और अंगूठा ऐसे कर दीजिए, शिवलिंग मुद्रा हो गई। इसको, इस मुद्रा को लगाकर जो व्यक्ति शिवलिंग के सामने ज्योतिर्लिंगों के पास ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसकी भगवान शंकर 1000 गुना सुनते ही सुनते हैं। अच्छा, क्योंकि विधान है, बोलते हैं ना, देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन किया गया है, तो मंत्र जो है वो देवता मंत्रों के अधीन है। तो देवताओं की मुद्रा दिखाने से कृपा तो देखो होती ही है। बिल्कुल जी। देखिए, बाकी अन्य मुद्राओं में त्रिशूल मुद्रा भी है। अगर आप कनिष्ठा उंगली को इस तरह से बंद करते हैं और इन 3 मुद्राओं को भगवान शंकर को ऐसे दिखाते हैं, त्रिशूल मुद्रा को, तो इससे आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। अच्छा। अभय मुद्रा भी वर मुद्रा होती है। अभय मुद्रा इस तरह से होती है, इस तरह से। अच्छा, है ना, वर मुद्रा इस तरह से होती है, ठीक है। एक होती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा भगवान शंकर को दिखाने से आप परम तपस्वी, परम योगी बनते हैं। आकाश मुद्रा हम इस तरह से दिखाते हैं। ये आकाश तत्व की उंगली है, तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है। और इसके अलावा 3 ऐसी मुद्राएं, अगर आप तंत्र साधना करते हैं, भगवान शंकर, माँ भगवती की उपासना करते हैं, तो श्रावण मास में आपको जरूर दिखानी चाहिए। एक होती है मृगी मुद्रा, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। कुछ लोग मृगी मुद्रा इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को एक साथ रखकर मृगी मुद्रा बनती है। ये मृगी मुद्रा के बाद भी आप नमः शिवाय का मंत्र का जप कर सकते हैं। एक होती है कपालिक मुद्रा, और कपालिक मुद्रा लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये हो गई हमारी कपालिक मुद्रा। तो इस मुद्रा को इस तरह से रखने से और जप करने से आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ लोग शांभवी मुद्रा दिखाते हैं, खेचरी मुद्रा दिखाते हैं, उड्डयन बंद हो गए, जालंधर बंद हो गए, सब तंत्र साधनाओं में अत्यंत महत्व रखते हैं।
भगवान शंकर को आप योनि मुद्रा भी दिखाते हैं जी। क्योंकि भगवान वो माँ भगवती से संबंधित हैं। तो शिव शक्ति तो एकाकार रूप है। जब हम माँ भगवती को बोलते हैं एंकारी, एंकार भगवान शंकर हो गए, रिंकारी माँ भगवती हो गए, रिंकार भगवान शंकर हो गए। तो योनि मुद्राएं कई तरीके से बनाई जाती हैं। महायोनि, सर्वयोनि, योनि मुद्राएं होती हैं। महायोनि मुद्रा को बनाने के लिए आप देखिए इस तरह से योनि मुद्रा बनाई जाती है। ये योनि मुद्रा है, महायोनि मुद्रा जी। ठीक है। इसका अभ्यास आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि किस तरह से बनाई जाती है। दूसरा, भगवान शंकर को धन प्राप्ति के लिए आप कुबेर मुद्रा भी दिखा सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शंकर को कुबेर मुद्रा दिखाता है, कुबेर को धन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है, तो कुबेर मुद्रा बनाने के लिए आप दोनों इन पहली और दूसरी जो आपकी अंगुली है तर्जनी और मध्यमा, उसको अंगुष्ठ से टच करेंगे। अच्छा। बाकी उंगलियों को बंद कर देंगे, तो ये आपकी कुबेर मुद्रा हो गई। ये सारी ही मुद्राएं दिखाकर भगवान शंकर की परम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। परशु मुद्रा, परशु मुद्रा भगवान शंकर को अति प्रिय है। इस नमस्कार को ऐसे कर लीजिए आप, ये परशु मुद्रा हो गई। कुछ लोग निर्वाण मुद्रा या महानिर्वाण मुद्रा भी दिखाते हैं भगवान शंकर को। कुछ लोग वराह मुद्रा और कुर्म मुद्रा भी दिखाते हैं। ये वराह मुद्रा है देखिए, और ये ही फिर कुर्म मुद्रा बन जाती है इस तरह से। कुछ लोग शंख मुद्रा दिखाते हैं इस तरह से। तो ये अलग अलग मुद्राएं। और एक होती है महानिर्वाण मुद्रा। महानिर्वाण मुद्रा में दोनों हाथ विपरीत करके और आप अपने आज्ञा चक्र से इसे यहां स्पर्श कराते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत। जी। महानिर्वाण मुद्रा में आप दोनों हाथों को इस तरह से विपरीत करके और अपनी तर्जनी उंगलियों को, ये सीधी नहीं होनी चाहिए उंगली, इस तरह से होनी चाहिए। आप यहाँ स्पर्श कराते हैं और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। ये पॉडकास्ट जिन लोगों ने देख लिया जी, उनका श्रावण मास बिल्कुल परफेक्ट जाने वाला है, क्योंकि उनको मुद्राओं का ज्ञान हो गया, उन्हें सामग्री का, पुष्पों का ज्ञान हो गया। अब आप श्रावण मास के नियम क्या होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस मास में आपको करना चाहिए। मांसाहार और मदिरा से दूर रहना चाहिए। गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शिवलिंग, शिवालय, गौशाला, बहता हुआ जल और ज्योतिर्लिंगों के या सिद्ध पीठों के, शक्तिपीठों के दर्शन करने चाहिए। और जो व्यक्ति कपूर को, देसी कपूर को लेकर सुबह शाम श्रावण मास में गाय के घी में देसी कपूर डालकर भगवान शंकर की आरती करता है, उसे 14 भुवनों का सुख प्राप्त होता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जी। तो आप जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों के माध्यम से श्रावण मास आपका अच्छा रहेगा। भगवान शंकर की कृपा होगी। भगवान शंकर, माँ भगवती, पार्वती सदा आप पर कृपा करेंगे और श्रावण मास में आप और आपके बाल गोपाल स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, पूरे पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छे रेमेडीज भी बताए, स्विच वर्ड बता दिए, क्या कुछ करना है क्या नहीं करना, सब आपने अच्छे से बता दिया। आखिर में एक मैसेज ऑडियंस के लिए जो लगातार आपको सुन रही थी इस पॉडकास्ट में। देखिए, मैसेज हमारा यही है, एक उपाय छूट गया था वो भी आप सुन लीजिए। बिल्कुल। आप श्रावण मास में शिवालय में या मंदिरों में जी, भगवती के मंदिर में, शिवालय में गुप्त दान करें। अच्छा। आप उसका प्रचार प्रसार ना करें। आप एक सिक्का भी डालते हैं तो उसको पेटिका में, दान पेटी में डाल के गुप्त दान करें। और भगवान शंकर को ऐसा बोला जाता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मोर पंख भी अति प्रिय हैं। तो भगवान शंकर को, और देखिए शिवलिंग पर जल अभिषेक जब आप करें तो आधी परिक्रमा लगाने का विधान है। अच्छा। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है, तो आधी परिक्रमा के विधान को भी ध्यान रखें। और गुप्त दान का अत्यंत महत्व बताया गया है श्रावण मास में। देखिए, एक छोटा सा बटुक भैरव का मंत्र श्रावण मास में आप अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने बिजनेस को, व्यापार को, गृहस्थी को अच्छा चलाने के लिए, अगर कोई ग्रह क्लेश है, नवग्रह शांति नहीं है या फिर पितृदोष है, तो उसके शमन के लिए आप जप सकते हैं। वैसे तो इन मंत्रों में दीक्षा की आवश्यकता होती है, हमेशा हम बताते हैं बिना दीक्षा के ना करें। लेकिन श्रावण मास में अगर शिवलिंग सामने हो, अगर शिवलिंग के समक्ष आप हो, तो आप जप सकते हैं ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये भगवान बटुक भैरव का मंत्र है। बहुत सात्विक, परम सात्विक मंत्र है और दक्षिण मार्ग से आता है। ओम रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। इस मंत्र का जप अगर दीक्षा नहीं है, शिवलिंग सामने है, तो केवल श्रावण मास में तो आप कर ही सकते हैं, आपका कल्याण होगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी श्रावण मास के इस पॉडकास्ट में आपने दी। नमस्कार। जय माई। जय माई।